भगवते वासुदेवाय नमः। श्री विष्णु पुराण तृतीयांश का तृतीय अध्याय। चतुर्युगानुसार भिन्न भिन्न व्यासों के नाम तथा ब्रह्म ज्ञान के महात्मा का वर्णन। चतुर्युगानुसार भिन्न भिन्न व्यास के नाम और ब्रह्मा जी के महत्व का वर्णन है। श्री मैत्रेयी जी बोलते हैं, हे भगवान, आपके कथन से मैं यह जान गया कि किस प्रकार यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, विष्णु में ही स्थित है, श्री विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है तथा श्री विष्णु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भगवान ने वेद व्यास रूप से युग युग में किस प्रकार वेदों का विभाग किया। हे महामुनि, हे भगवान, जिस जिस युग में जो जो वेद व्यास हुए उनका तथा वेदों का संपूर्ण शाखा भेदों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोलते हैं, हे मैत्रेय, वेद रूप वृक्ष के सहस्त्रों शाखा वेद है, तो उनका विस्तार से वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है, अतः संक्षेप से सुनो। हे महामुने, प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास रूप से अवतीर्ण होते हैं और संसार के कल्याण के लिए एक वेद के अनेक भेद कर देते हैं। मनुष्यों के बल, वीर और तेज का अल्प जानकर वे समस्त प्राणियों के हित के लिए वेदों का विभाग करते हैं। जिस शरीर के द्वारा वे प्रभु एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, भगवान बंधुसूदन की उस मूर्तिका का नाम वेद व्यास है। हे महामुनि, जिस जिस मनवंतर में जो जो व्यास होते हैं और वे जिस जिस प्रकार शाखाओं का विभाग करते हैं वह मुझसे सुनो। इस वैवस्वत मनवंतर के प्रत्येक द्वापर युग में व्यास महर्षियों ने अब तक पुनः पुनः 28 बार वेदों का विभाग किए हैं। हे साधु श्रेष्ठ, जिन्होंने पुनः पुनः द्वापर युग में वेदों का 4 विभाग किए हैं, उन 28 व्यासों का विवरण सुनो। पहले द्वापर में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने वेदों का विभाग किया था। दूसरे द्वापर में वेद व्यास प्रजापति हुए, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी और चौथे में बृहस्पति जी व्यास हुए तथा पांचवें में सूर्य और छठे में भगवान मृत्यु व्यास कहलाए। सातवें द्वापर के वेद व्यास इंद्र, 8वें के वशिष्ठ, 90 के सारस्वत और 10वें के त्रिधामा कहे जाते हैं। 11 में त्रिशिख, 12 में भरद्वाज, 13 में अंतरिक्ष और 14 में बरनी नामक व्यास हुए। 15 में तर्यानुरुण, 16 में धनंजय, 17 में ऋतुंजय और तदंतर 18 में जय नामक व्यास हुए। फिर 19 में व्यास भारद्वाज हुए। भारद्वाज के पीछे गौतम हुए। गौतम पीछे जो व्यास हुए वे हर्यात्मा कहे जाते हैं। हर्यात्मा के अनंतर बाजश्राव मुनि व्यास हुए तथा उनके पश्चात सोम, सुषम, बंसी, तीर्ण बिंदु 23 में व्यास कहलाए। उनके पीछे भृगवंशी ऋच व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए। तदंतर हमारे पिता शक्ति हुए और फिर मैं हुआ। मेरे अनंतर जातुकर्ण व्यास हुए और फिर कृष्ण द्वैपमान। इस प्रकार 28 व्यास प्राचीन हैं। इन्होंने द्वापर आदि युगों में एक ही वेद के 4 विभाग किए। हे मुने, मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन के अनंतर आगामी द्वापर युग में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा वेद व्यास होंगे। ओम, यह अविनाशी एकाक्षर ही ब्रह्म है। यह बहुत बृहत और व्यापक है, इसलिए ब्रह्म कहलाता है। भूलोक, भुवलोक और स्वलोक ये तीनों परम रूप ब्रह्म में ही स्थित है तथा पर्णव ही ऋक्, यजु, साम तथा अर्थव रूप है। अतः उस ओमकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है जो संसार की उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहलाता है तथा महत्त्व से भी ब्रह्म गुरु सूक्ष्म है। उस ओमकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है जो अगाध, अपार और अक्षय है। संसार को मोहित करने वाले तमोगुण का आश्रय है तथा प्रकाशमय सत्व गुण और प्रवृत्ति रूप रजोगुण के द्वारा पुरुषों के भोग और मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का हेतु है।
सांख्य ज्ञानियों की परम निष्ठा है, समदामशीलियों का गंतव्य स्थान है, जो अव्यक्त और अविनाशी है तथा जो सक्रिय ब्रह्मदेव होकर भी सदा रहने वाला है, जो स्वयंभू प्रधान और अंतर्यामी कहलाता है तथा जो अविभाग दीप्यमान अच्छा और अनेक रूप है और जो परमात्मा स्वरूप भगवान वासुदेव का ही रूप प्रतीक है, उस ओमकार रूप पर ब्रह्म को सर्वदा बारंबार नमस्कार है। यह ओमकार रूप ब्रह्म अभिन्न होकर भी आकार, उकार और मकार रूप से 3 भेदों वाला है। यह समस्त भेदों में अभिन्न रूप से स्थित है, तथापि भेद बुद्धि से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वह सर्वात्मा रिंगमय, साममय और यजुमय तथा यजु साम का सार रूप वह ओमकार ही सब शरीरधारियों का आत्मा है। वह वेदमय है, वही ऋग वेद रूप से भिन्न हो जाता है और वही अपने वेद रूप को नाना शाखाओं में विभक्त करता है तथा वह असंग भगवान ही समस्त शाखाओं के रचिता और उनका ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार वेदों की जो रचिता है उनकी व्याख्या करते वर्णन करते श्री पराशर जी। इति विष्णु पुराणे तृतीयोंशे तृतीयोध्याय। यह श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश का तृतीय अध्याय था।